बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान क्यों दी जाती है, आखिर इसकी हिकमत क्या है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाज़रीन इकराम, इस्लाम न सिर्फ एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है बल्कि इसकी तालीमात मुकम्मल और जामिया है। बात चाहे पैदाश की हो या मौत की, इस्लाम हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो वो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत पढ़े। बज़ाहिर तो आज से पहले जो उलमाए कराम ने हिकमतें बयान फरमाई हैं उनमें चंद ये हैं कि अजान की आवाज़ से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से बच्चा इसके शर से महफूज रहता है। इसके अलावा इसमें ये मसलहत भी बयान की जाती है कि बच्चे के दुनिया में आते ही इसको जो दावत मिले वो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और नमाज की दावत हो। लेकिन नाज़रीन कराम, समाज के माहिरीन ने इस पर तहकीक की है कि मुसलमान बच्चे की पैदाश पर उसके कान में अजान क्यों देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे के कान में अजान देने की हिकमत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब फ्रांस में एक लड़की को हॉस्टल के अंदर दौरे पड़ने शुरू हो गए। वो अपनी सर्च में मज़ीद लिखता है कि उस लड़की को जब दौरा पड़ता तो जर्मन ज़बान में बाज़ दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो फ्रांसी लड़की थी लेकिन जर्मन ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं जानती थी। जब दौरे में उसने जर्मन ज़बान में बातें की तो डॉक्टरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या अब लो, इस पर तो जिन साबित हो गए। ये लड़की तो जर्मन ज़बान नहीं जानती, फिर कैसे जर्मन ज़बान बोल रही है। ज़रूर इसके साथ जिन्नात वगैरह है। आखिर नफ्सियात के एक डॉक्टर ने जायज़ा लेते हुए उसके मुताल्लिक़ तहकीकात शुरू कर दी। इसे तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी उस वक्त इसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ मुलाजम थी। जब वो पादरी जर्मन ज़बान में सरमन पढ़ता तो ये लड़की पंगोड़े में पड़ी हुई होती थी। जब ये बात मालूम हुई तो वो जर्मन पादरी की तलाश में निकला और उसे मालूम हुआ कि वो पादरी इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि वो पादरी इस वक्त जर्मन वापस चला गया है। जब वो तलाश करते हुए वापस जर्मन पहुंचा तो उसे पता चला कि वो पादरी मर चुका है। मगर उस डॉक्टर ने अपनी कोशिश न छोड़ी और पादरी के घर वालों से रब्ता किया। इस पादरी के कोई पुराने कागजात हों तो मुझे दिखाएं। जब घर वालों से बात की, घर वालों ने तलाश करके कुछ कागजात दे दिए। जब उस डॉक्टर ने इन कागजात को देखा तो हैरान रह गया कि ये लड़की जो बेहोशी में दुआएं पढ़ती है वही हैं जो इस पादरी की सरमन में थी। इस वाक़े के बाद जब डॉक्टर ने इंसानी दिमाग पर सर्च किया तो इसका निचोड़ ये निकाला कि बच्चे के पैदाश पर जो बात इसके दिमाग में डाली जाए वो इसके दिमाग में सारी ज़िंदगी के लिए महफूज हो जाती है। और जब इसके सामने वो लफ्ज़ दोहराए जाएं तो बेहतर तरीके से महफूज करता है और इसे इस काम के लिए तरगीब देता है।
और यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन इसके एक कान में अजान और दूसरे कान में अकामत को हो। नाज़रीन इकराम, यूरोप के माहिरीन ने तो मालूम किया कि इंसानी दिमाग में साल साल की पुरानी चीज़ें महफूज रहती हैं, मगर हमारे प्यारे नबी ने 1400 साल पहले इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चे की दुनिया में आते ही तुम इसके कान में अजान कहो, क्योंकि वो आप दुनिया में आ गया है और इसका दिमाग इस काबिल है कि वो तुम्हारी बातें महफूज रखे। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो का